नमस्कार, मैं ट्विंकल। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्वर्णकार समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन अन्नकूट महोत्सव में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम की विशालता देखकर गदगद हुए। उन्होंने कहा, जब भी योगेंद्र सोनी द्वारा जो भी कार्यक्रम होता है वो एक कार्यक्रम मिसाल बन जाता है, क्योंकि योगेंद्र सोनी द्वारा जो भी कार्यक्रम के रूप में रेखाएं समाज के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में बनाई जाती हैं, जिसमें मातृशक्ति युवा मंडल की विशेष जिम्मेदारी होती है, जो लोग जी जान से समाज सेवा निस्वार्थ करते हैं। आने वाले अतिथियों और समाज बंधुओं का स्वागत इस तरीके से करते हैं कि कोई भी इससे वंचित न रहे, चाहे खाने पीने का हो, सबका विशेष ध्यान रखा जाता है। तब जाकर 2 महीने की मेहनत सफलतापूर्वक सफल कार्यक्रम की नींव रखी जाती है, जो समाज और राजनीति की गलियों में सफल कार्यक्रम की चर्चा का विषय बनती है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक जीतू जिराती, भोपाल मीडिया प्रभारी भाजपा धीरज सोनी, उज्जैन समाज अध्यक्ष राकेश सोनी, सभी समाज बंधु, मातृशक्ति, आसपास के गांव, शहर के हजारों समाज बंधुओं की मौजूदगी शहर में सफल कार्यक्रम की चर्चा का विषय बन गई। याद रखें, इससे पूर्व योगेंद्र सोनी द्वारा 5 जोड़ों का विवाह भी लोगों ने भारी प्रशंसा की। उसके पहले 10,000 लोगों के बीच में सामूहिक विवाह एक इतिहास बना गया। जब कैलाश विजयवर्गीय इस कार्यक्रम की भव्यता पूर्ण देखकर योगेंद्र सोनी की तारीफ के पुल बांधते नजर आए। मंच का संचालन राजेश जी ने अपने शानदार अंदाज में किया। इंदौर से वरिष्ठ संवाददाता गणेश सोनी की रिपोर्ट। जो कार्यक्रम स्वर्णकार समाज इंदौर लगता है सबसे बड़ा कार्यक्रम, और इस तरह के कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए, जिससे हमारे समाज के युवक का परिचय होता है और समाज के लोग भी आपस में एकत्रित होकर धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसी कामना करता हूँ कि ईश्वर हमें शक्ति दे, इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। जल्दी से कार्यक्रम के करता और हाँ, संगीता जी सोनी, तेजस्विनी जी सोनी मांगलिया से हमारे बीच में आ रहे हैं। हम अभी स्वागत करते हैं, कृपया मंच पर पधारें। आज समाज की बहुत सख्त ज़रूरत है और उस ज़रूरत को धरता धरताओं ने पूरा किया है। और हकीकत में भी आज इतना भव्य आयोजन देख के और जितना समुदाय हुआ है तो समाज की एकता और एकजुटता को दर्शाता है। हमारे बेटमा के युवा अध्यक्ष हमारे बीच में और पप्पू भैया से मैं निवेदन करता हूँ उनका स्वागत करें और एक तस्वीर और बाकी अजमेर जी की आज जो समाज बचा हुआ 2 भागों में बटा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत सब चीजें तो हर समाज हमारे बीच में ऐसा रजिस्ट्रेशन क्रमांक 59 हमारी किताब में अर्पिता जड़िया उनके ब्रदर और यहाँ पे परिचय के लिए यहाँ आए हैं। प्रयास वे करना कृपया चाहिए परिचय समाज दें। के जो करता है, जहाँ जो मतभेद है उनको मिटाना चाहिए और ले समाज जड़िया जी में होना चाहिए, क्योंकि समाज जब एकजुट होगा ताकत श्री कृष्ण आज जो जिसके मुंह पे गायब कराया राजनीतिक क्षेत्र में समाज अपने वजन को दर्शा पाएगा। खुल जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग दोनों हाथ की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सोनी समाज की। मेरे साथी भाई जीतू जिराती जी, समाज के अध्यक्ष भाई योगेंद्र जी, शमी सोनी जी, यहाँ नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और सोनी समाज के सभी पदाधिकारी, वो पूरे समाज के वरिष्ठजन,
मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। एक बार जरा दम लगा के बोलिए जय जय सिया राम। देखिए, मैंने अपनी उम्र में ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग और ऐसा आह्लादित होना जनता का पहली बार देखा है, क्योंकि 550 साल बाद भगवान राम का अपने घर में प्रवेश हो रहा है। और यह कोई बहुत छोटी घटना नहीं है। 550 साल से बहुत सारे राजाओं, महाराजाओं, गुरु गोविंद सिंह जैसे शक्तिशाली गुरु ने भी राम मंदिर को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी सेना भेजी थी और स्वतंत्र भी करा दिया था। वहाँ निहंगों को चौकीदारी के लिए भी रख दिया था, पर उस समय बाबर की सेना ने फिर से आक्रमण किया, निहंगों को मार दिया और राम जन्मभूमि फिर से मुगलों के अंडर में आ गई। लंबी श्रृंखला है इसकी, बहुत लोगों ने इसमें संघर्ष किया, पर हम सौभाग्यशाली, हमारी पीढ़ी, हम मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं तो हमारी पहले वाली पीढ़ी ने तो मंदिर टूटते हुए देखे, कहीं सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहीं राम जन्म मंदिर पे कब्जा कर लिया, कभी कृष्ण जन्म मंदिर पे कब्जा कर लिया। पर हम जिस पीढ़ी में, जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ पर मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। राम मंदिर नहीं, देश के सारे हमारे जितने भी श्रद्धा के केंद्र हैं वो सब बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसलिए कल का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सब अपने अपने घर में कम से कम 21 दिए लगाना। राम जी आएंगे और बच्चों को फटाखा फोड़ने के लिए अपनी जेब ढीली करना। हमने फटाखे की दुकान के लाइसेंस जारी करवा दिए कि भाई बच्चे महादिवाली मनाएं, क्योंकि ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है। हम सौभाग्यशाली है हमारी पीढ़ी कि भगवान राम को अपने गृह प्रवेश को देख रही है और इसलिए कल का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कल बहुत 12 बजे तो अपने पास के मंदिर में कहीं पर भी भजन कीर्तन के साथ भगवान राम का आगमन करें और शाम को सब दिवाली मनाएं। यही मेरा निवेदन है। सोनी समाज हमारा बहुत कर्मठ समाज है, बहुत मेहनत का समाज है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में सोनी समाज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि मंदिरों के ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, मंदिरों की अगर साज सज्जा करनी हो तो सोनी समाज। यदि घर में शादी हो, दुल्हन को सजाना हो तो सोनी समाज। यदि बच्चे का जन्मदिन हो, उसे कुछ गिफ्ट देना हो तो सोनी समाज। सोनी समाज का ऐसा है कि हर घर के अंदर प्रवेश है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर घर के अंदर सोनी समाज का प्रवेश है। और इसलिए आप सब भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि भगवान को भी अगर ऑर्नामेंट्स पहनाने हो तो कहाँ जाना, सोनी समाज के बीच में। भगवान का श्रृंगार करना तो सोनी समाज। तो आप बड़े भाग्यशाली हो, दुल्हन भी सजाते हो और भगवान भी सजाते हो। और इसलिए आप सबके भाग्य को मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत अच्छी बात है, मुझे पता कि यहाँ पर परिचय सम्मेलन भी है। तो हमारे यहाँ भैया हट जाओ ना, सामने से हो गया, कितना हो गया, एक बार ऐसा ले लो मेरा पास, देखने दो मेरे को, आप सबके सामने आ जाते हैं, है ना, सबके सामने मेरे को दिखे नहीं रहे लोग। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ जन्म भी संस्कार है, गर्भाधान भी संस्कार है और मृत्यु भी संस्कार है। 16 संस्कारों में पाणिग्रह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का। घर में बेटी जवान हो जाती है तो पता ही नहीं लगता पिता को, तो सोचता है तो बच्ची माँ कहती है अरे बेटी जवान हो गई, तुमको फिक्र ही नहीं, दुकान पे बैठे रहे तो दिन भर लड़का ढूंढो। माँ को समझ में आता है कि बेटी जवान हो गई, पिता को तो बेटी हमेशा बच्ची दिखती है, अरे छोटी सी बच्ची है। और माँ चिंता करती है कि बेटी का विवाह करे। अब
सब हम लोग व्यस्त रहते हैं, पर इस प्रकार का परिचय सम्मेलन हो जाता है ना, तो आसान हो जाता है वर्ड ढूंढना। भगवान राम का भी परिचय सम्मेलन हुआ था। भगवान राम को भी जब उनके गुरु ने बोला कि जाओ पुष्प तोड़ कर लाओ, वो बिल्कुल वो फिक्स प्रोग्राम था, फिक्सिंग। ये जनक की बेटी को बोला कि तुम मंदिर जाना और इधर से राम आएंगे, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और पसंद किया। तो ये हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है परिचय सम्मेलन। आगे ताजा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।